स्टोन हैंग से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर बना हुआ ये स्ट्रक्चर इतना पेचीदा था कि इंजीनियर्स तक ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे और यहाँ तक कि इस स्ट्रक्चर को बनाना किसी इंसान के बस की बात ही नहीं थी, क्योंकि इतने पेचीदा डिजाइन को बनाने के लिए एक माहिर से माहिर डिजाइनर की प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। अभी इस पर नासा के साइंसदान और कुछ इंजीनियर्स अपने दिमाग की बत्ती जला ही रहे थे कि तभी 11 अगस्त 1996 को एक ऐसी वीडियो मंजरे आम पर आती है जिसने इस दुनिया के तमाम इंसानों को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। और इस वीडियो में ऐसा दिखाया गया कि जैसे कोई और मखलूक खामोशी से हमारी जमीन पर अपना निशान छोड़ चुकी हो। कुछ लोगों ने इस वीडियो को फेक करार दिया, लेकिन अगर वीडियो फेक थी तो फिर अगली सुबह वीडियो वाला स्ट्रक्चर ही बिल्कुल उसी जगह पर कैसे मौजूद था? क्या ये कोई यूएफओ की नई शक्ल थी या ये उस सवाल का जवाब था जो उन दो साइंसदानों ने जमीन से मैसियर 13 की तरफ भेजा? तो फैक्ट जीनियस के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस हैरत अंगेज वीडियो में हम उन हैरत अंगेज निशानात के बारे में बात करेंगे जिनको साइंसी जुबान में क्रॉप सर्कल्स कहा जाता है। आखिर ये कैसे बनाए जाते थे? क्या ये कोई इंसानी शरारत थी या कोई एलियंस की जुबान में नया पैगाम था? इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये क्रॉप सर्कल बनाए कैसे जा रहे थे। ये क्रॉप सर्कल्स इंसान तो नहीं बना रहे थे, लगता है कोई ऐसी मखलूक बना रही थी जिनको ना तो इंसान देख सकता था और ना ही महसूस कर सकता था। सिर्फ इनके चंद जिस्म के आकार ही नजर आते थे, या यूं कह सकते हैं कि कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें नजर आती थी जो बाकायदा वीडियो में रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन बाकी की तमाम जिसामत देखना कैमरे के बस की भी बात नहीं। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आखिर ये सब कुछ कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर आकर खत्म होता है, इस सब की मुकम्मल वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। 1974 में कार्ल सीगन और फ्रैंक ड्रैग ने और इस सीबो ऑब्जर्वेटरी से खला में एक ताकतवर तरीन सिग्नल भेजा। ये पैगाम था जिसमें इंसानों का डीएनए, हमारी जमीन का लोकेशन और हमारी साख्त की मालूमात, वो भी बाइनरी कोड में। ये पैगाम एक कहकशां मैसियर 13 की तरफ भेजा गया था जो तकरीबन 25,000 लाइट ईयर दूर। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक साइंसी मशक समझा था, लेकिन 2001 में इंग्लैंड के चिल्ड बोल्टन ऑब्जर्वेटरी के करीब एक खेत में एक अजीब सा क्रॉप सर्कल नमूदार होता है। ये सिर्फ एक गोल नक्शा नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल जवाब था उस सवाल का जो उन साइंसदानों ने मैसियर 13 की तरफ भेजा था और जहां इसका जवाब नमूदार हुआ, यानी चिल्ड बोल्टन इंग्लैंड। इन दोनों के दरमियान हवाई फासला तकरीबन 6700 किलोमीटर है। इतना फासला, इतनी साइंसी मुमासलत और इतनी बारीकी, क्या ये महज इत्तेफाक था या किसी आला जहानत का शाऊर? इस नक्श में बाइनरी कोड में वही चीजें शामिल थी जिन्हें जमीन से भेजा गया था, लेकिन फर्क ये था कि पैगाम देने वाली मखलूक का डीएनए स्ट्रक्चर इंसान से भी मुख्तलिफ था। इसका कद इंसान से छोटा था और इनकी जमीन मरीख या जमीन जैसी बिल्कुल नहीं थी। क्या वाकई किसी ने जवाब दिया था या ये सब इंसानी मजाक था? उस वक्त तक कहना ये बहुत मुश्किल था, जब तक कि एक वीडियो मंजरे आम पर नहीं आई थी। अब कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि 2001 से पहले भी बहुत से क्रॉप सर्कल्स देखे गए थे। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 1976 में उस साइंसी मशक से पहले भी क्रॉप सर्कल्स देखे गए। तो यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि क्रॉप सर्कल्स का पहला सुराग हमें 1678 के इंग्लैंड से मिलता है, जहाँ एक किसान ने इल्जाम लगाया कि शैतान ने उसके खेत में एक जलता हुआ सर्कल बना दिया। ये वाकया द मूविंग डेविल के नाम से बहुत मशहूर हुआ था। पुराने जमाने के एक पंफलेट में शाया इस वाक़े के मुताबिक किसान ने मजदूर को पैसे देने से इनकार किया, तो उस रात खेत में एक गोल रोशन दायरा नमूदार हुआ और सुबह को पूरा खेत बिल्कुल एक गोल दायरे की सूरत में कटा हुआ था। अगरचा इसमें किसी पैमाइश, डायमेंशन या ज्योमेट्री का जिक्र नहीं था, लेकिन इसे तारीख में सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड सर्कुलर पैटर्न जरूर माना जाता है। ताहम मॉडर्न साइंस और रिसर्चर्स का कहना है कि क्रॉप सर्कल्स का पहला मुस्तनद सुराग 1978 के इंग्लैंड से मिलता है। उसी साल पहली बार जदीद तर्ज के सर्कल्स सामने आए थे जिनमें दायरा, ज्योमेट्री और निस्बतन दुरुस्त साख्त भी मौजूद थी। 1978 से लेकर 1999 तक ऐसे सैकड़ों सर्कल्स जाहिर हुए जिनकी तस्वीर और पैमाइश और तहकीक भी मौजूद थी। इन इब्तदाई सर्कल्स का साइज निस्बतन छोटा और डिजाइन बहुत सादा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी साख्त, पेचीदगी और जिसामत में भी हैरान कुन हद तक इजाफा हो चुका था। यहाँ तक कि मुस्तकबिल में ऐसे सर्कल्स भी रिकॉर्ड किए गए थे जिनका डायामीटर सैकड़ों मीटर तक पहुंच चुका था। इनकी ज्योमेट्री इतनी दुरुस्त थी कि नासा के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैरान थे।
इनकी फ्रीक्वेंसी, स्पॉयलर्स और अंदरूनी जाविये एक माहिर डिजाइनर की प्लानिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं थे। जैसा कि हमने बात की कि सबसे पहला क्रॉप सर्कल 1678 में देखा गया था, लेकिन असल में इसको क्रॉप सर्कल का नाम इसलिए नहीं दिया जा रहा कि इनके ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं की गई थी, क्योंकि 1976 में भेजे गए हमारे पैगाम से वो बिल्कुल मुमासलत नहीं रखते थे। असल में 2001 में दिखाया गया वो क्रॉप सर्कल जो ऐसा लगता था कि बिल्कुल हमारे भेजे गए मैसेज की कॉपी है, लेकिन उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर और इंसानी जिसामत की साख वो बिल्कुल हमारे मैसेज से मैच कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा ही मैसेज हमें वापस मिल गया हो, एक नक्श की सूरत में, ना कि किसी फ्रीक्वेंसी की सूरत में। इसलिए इस क्रॉप सर्कल को हमारे जमीन से भेजे गए उस मैसेज के जवाब के तौर पर आज भी माना जाता है। तो आखिर ये पैटर्न कितने बड़े थे या इनका डायामीटर कितना बड़ा था? अब तक जितने भी क्रॉप सर्कल्स देखे गए थे, इनमें से कुछ का डायामीटर 500 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया है। और हैरत की बात यह है कि बाज़ सर्कल्स में 100 से भी ज्यादा पेचीदा पट्टियां यानी कि पैटर्न्स मौजूद थे। इनकी सफाई ऐसी जैसी किसी मरई रोबोटिक मशीन ने नाप तोल कर काटा हो, ना कोई शोर, ना कोई मशीन, ना कदमों के निशान। कई बार ऐसा भी देखा गया कि रात को खेत बिल्कुल साफ होता था, लेकिन सुबह को एक ऐसा ज्योमेट्रिक शाहकार बना होता था, वो शाहकार इंसान को भी दंग कर देता था। और सबसे चौंका देने वाली बात क्या थी, कभी किसी इंसान को इन्हें बनाते हुए नहीं देखा था। ना तो कोई आवाज, ना कोई गाड़ी, बस एक खामोश मोजज़ा जो सिर्फ रात के अंधेरे में जाहिर होता था। दुनिया भर में अब तक 10,000 से जायद क्रॉप सर्कल्स की रिपोर्ट आ चुकी हैं। इनमें से 80% से ज्यादा तो इंग्लैंड में ही पाए जाते हैं, खुसूसन विल्टशेयर के इलाके में, जहां स्टोन हैंग जैसे कदीम आसार भी मौजूद है। इनके जाहिर होने का कोई भी आम साइकिल नहीं था। 1970 की दिहाई में तो ये सालाना चंद क्रॉप सर्कल्स ही बना करते थे, लेकिन 1980 की दिहाई में ये दर्जनों तक पहुंच चुके। उसके बाद 1990 की दिहाई में तो बाज हफ्तों में कई सर्कल्स जाहिर होने लगे। फिर 2000 में इनकी तादाद में कमी आई, लेकिन डिजाइन की पेचीदगी और पैगाम रसानी में अजीब इजाफा हो चुका था। अब तक दुनिया के 40 से जायद ममालिक में क्रॉप सर्कल्स देखे जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तो इंग्लैंड में ही देखे गए हैं। बाकी तमाम की लिस्ट अभी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अब तक दुनिया में 10,000 से जायद क्रॉप सर्कल्स की तस्वीर, पैमाइश और रिपोर्ट्स महफूज की जा चुकी हैं, जबकि तकरीबन 3,000 से जायद ऐसे क्रॉप सर्कल हैं जो या तो वक्त की वजह से या हुकूमतों की जानब से पर्दा डालने की वजह से मिट चुके हैं। ये कब जाहिर होंगे, कहाँ होंगे और कैसे होंगे, ये आज भी एक मौमा ही है। और शायद यही मौमा इन्हें इंसानी शरारत से बुलंद करके किसी आला फहम की खामोश जुबान बना देता है। यहाँ पर हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो आज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री के तौर पर जानी जाती है, जिसको ना तो आज तक कोई साइंटिस्ट और ना ही कोई इंसान हल कर पाया है, क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि ये सिर्फ प्रैंक स्टार यानी मजाक करने वाले इंसानों का काम है। लेकिन जब 1996 में स्टोन हैंग के करीब एक क्रॉप सर्कल बना जिसे जूलिया सेट कहा जाता है, तो इसकी पेचीदगी इतनी ज्यादा थी कि कई इंजीनियर्स ने इसे नामुमकिन इंसान का काम कहा। इसके बाद ओलिवर कैसल की वीडियो मंजरे आम पर आती है, जिसमें रोशनी की 2 गेंदें खेत पर परवाज करती हैं और नीचे एक क्रॉप सर्कल बनता दिखाई देता है। ये वीडियो आज भी एक मुतनाज़ा है। इस वीडियो में देखी जाने वाली वो लाइट सेम उसी तरह की है जो पहले पैटर्न पर उस किसान ने बताया था कि उसने अपने मजदूर को पैसे देने से इनकार किया तो उस रात खेत में एक गोल रोशन दायरा नमूदार हुआ। उसको तो शायद एक नजर आया था, लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता था कि किस तरह 2 रोशनी की गेंदें खेत पर परवाज कर रही है। लेकिन ये सिर्फ एक मुबहम रोशनी नहीं थी, ये 2 सफेद के गोले जैसे जिंदा रोशनी हो आहिस्ता आहिस्ता हवा में हरकत कर रहे थे और इनके नीचे जमीन पर घास झुकने लगी थी। घास ना सिर्फ नीचे गिर रही थी बल्कि एक खालिस ज्योमेट्रिक डिजाइन में तरकीब पा रही थी, गोया कोई इंजीनियरिंग हो रही हो, वो भी किसी नजर ना आने वाली ताकत से। ये वाकया ओलिवर कैसल के नजदीक रिकॉर्ड हुआ और दावा किया गया कि वीडियो बनाने वाला महज एक हैंड कैम इस्तेमाल कर रहा था। अगर यहाँ पर आपके जहनों में ये सवाल आता है कि ये कोई CGI की फुटेज दिखाई जा रही है, तो आपको ये वाज़ेह बता दें कि 1996 में CGI का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि 1996 में ऐसी क्वालिटी की वीडियो ग्राफिक्स आम इंसान तो क्या स्टूडियोज के लिए भी बहुत मुश्किल थी। अगली सुबह इसी जगह पर मुकम्मल क्रॉप सर्कल पाया गया।
बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए डिजाइन के मुताबिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये रोशनी किसी इंसान की टेक्नोलॉजी थी तो वो टेक्नोलॉजी आखिर क्या थी? अगर वो वीडियो फेक है तो वो सर्कल हकीकी जगह पर किसने और कैसे बनाया? क्या ये यूएफओ की एक नई शक्ल थी या कोई ऐसी ताकत जिसे आज भी हम शनाख्त नहीं कर सकते? अगर ये सब एक प्री प्रोजेक्टर लेजर टेक्नोलॉजी है तो फिर वो खेतों के अंदर घास के अंदरूनी बनावट तक कैसे बदल सकती है? और सबसे अहम कि अगर ये सब जवाब थे तो आखिर सवाल क्या था? तो फैक्ट जीनियस के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या ये सब आर्ट था या किसी की शरारत या किसी गैर ज़मीनी जहानत का पैगाम? अगर ये वाकई एक जवाब था तो आखिर सवाल क्या था और भेजा किसने था? अगर ज़मीन किसी अनदेखी मखलूक की प्लेइंग फील्ड है तो क्या ये सर्कल्स उनके कोड हैं? क्या हम किसी ऐसी गेम का हिस्सा बन चुके हैं जिसके रूल्स तक हमको मालूम नहीं? और अगर कल को एक नया क्रॉप सर्कल बनता है तो क्या आप जान पाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर इनमें से किसी बात का जवाब आपके पास है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो ये थी आज की हैरत अंगेज वीडियो। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।